बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड, कर्नाटक और गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन के बाद मध्य प्रदेश में भी कई तरह के कयास लगने लगे थे, लेकिन उपचुनाव के नतीजों के बाद जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन में पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन ने फिलहाल प्रदेश में इन कयासों पर विराम लगा दिया है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजनीति में आदिवासी वोटर काफी मायने रखते हैं। यहाँ के लिए एक बात कही जाती है कि जिसने आदिवासी वोटरों को साध लिया उसकी सरकार बन गई। यही वजह है कि सभी पार्टियां आदिवासी वोटरों को साधने के लिए अलग अलग तरह के हथकंडे अपना रही हैं। और इस बीच बिरसा मुंडा की जयंती पर लाखों आदिवासियों को एकत्रित कर बीजेपी ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि सीएम शिवराज और मजबूत होकर उभरे हैं। मसलन जनजातीय गौरव दिवस से आरएसएस और बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व काफी खुश है। केंद्रीय नेतृत्व ने देश भर में बिरसा मुंडा जयंती मनाने का निर्णय लिया है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान को इस आयोजन से काफी मजबूती मिली है। आदिवासियों के लिए नई योजनाओं की शुरुआत से पीएम मोदी भी काफी खुश दिखे। और शिवराज जी तो संवेदनाओं का शिखर हैं। उनके हृदय में रोज नई योजना पनपती है। जब वो सोने जाते हैं तो सोचते हैं कि सवेरे गरीब आदमी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, और उसी भावना से ये योजना पनपी। चाहे सिकल सेल के खिलाफ अभियान हो, चाहे घर घर राशन पहुँचाने की बात हो, चाहे प्रतिमानों को सम्मान देने की बात हो, चाहे बिरसा मुंडा जी हों, टंट्या भील हों, भीमा नायक हों, शंकर शाह रघुनाथ शाह हों, दुर्गावती हों। और कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से ये बताया कि भगवान राम भी राजकुमार रह जाते यदि जनजाति नहीं होती थी। महाराणा प्रताप युद्ध कैसे कर पाते अगर जनजाति नहीं होती, भील नहीं होते तो इसलिए उनके सम्मान की स्थापना, उनको सुविधाओं को उनको देना, ये सारे काम कल उसका शुभारंभ हुआ है और आने वाले दिनों में एक बड़े स्तर पर इसका प्रभाव दिखाई देगा। बीजेपी शासित राज्यों में मुख्यमंत्री बदलने के बाद कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर इस बात का जमकर प्रचार किया कि एमपी में भी नेतृत्व परिवर्तन होगा। लेकिन जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन के बाद कांग्रेस के इस प्रचार की फिलहाल हवा निकल गई है। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का बदला जाना तय है। वो कितना भी महिमा मंडन कर लें, पूरा कल हमने आयोजन देखा। मोदी जी के स्वागत के अंदर शिवराज जी ने ना आदिवासियों पे बात करी, ना योजनाओं पे बात करी। उनने मोदी जी को मक्खन लगाने में, चापलूसी करने में और महिमा मंडन में पूरा भाषण का समय गुजारा। यहाँ तक कि जो डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई उसमें भी वो पूरा मोदी जी का महिमा मंडन करते आए। लेकिन मोदी जी ने देखा भाषण के अंदर राज्यपाल जी को सम्मान दिया, उनके नाम के साथ बड़े सम्मान के शब्द इस्तेमाल करे, लेकिन शिवराज जी का सिर्फ नाम लेके वो आगे बढ़ गए। और वीडी शर्मा का तो उन्होंने नाम भी नहीं लिया। एमपी में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावों के 2 साल पहले जनजातीय गौरव दिवस मनाने के निर्णय से साफ दिखाई देता है कि इस आयोजन का राजनीतिक मंतव्य कुछ और ही है। शायद इसी आयोजन से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विरोधी दलों को अपनी ताकत का संदेश भी दे दिया है। मध्य प्रदेश की राजनीति में पिछले कई महीनों से कई तरह के कयास चल रहे थे। 3 राज्यों में भाजपा शासित मुख्यमंत्री बदलने से इन कयासों को और बल मिला। जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन हुआ, बिरसा मुंडा की जयंती मनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और स्वाभाविक रूप से आदिवासियों को ताकत मिली। लेकिन आदिवासियों को ताकत के साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को और ताकत मिली है। वे और मजबूत होकर उभरे हैं। उपचुनावों के नतीजे और उसके बाद बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस, इन दोनों आयोजनों ने शिवराज सिंह चौहान को मजबूत किया है और स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश में चल रहे कई प्रकार के कयास समाप्त हो गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ नितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल।